चलता है ना, लेकिन बाबा कहते नहीं, संकल्प ही नहीं चलना चाहिए। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करती है, संकल्प ही नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मैं कुल देवी हूँ। कुल देवी का अर्थ है सभी को देने वाला, दान देने वाला, दानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, दानी आत्मा, पुण्य आत्मा। इतना बड़ा श्रेष्ठ टाइटल बाबा ने हमको दिया है। ठीक है ना। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, दान पुण्य करना है, दान भी करना है, पुण्य भी करना है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दान पुण्य एक नहीं है। दान माना जो मेरे पास है वो मैं दान करती हूँ, ठीक है ना। मेरे पास अन्न है तो अन्न दान करती हूँ, मेरे पास पानी है तो मैं पानी दान करती हूँ, मेरे पास भूमि है तो कहीं मैं भूमि दान करती हूँ, किसी को वस्त्र चाहिए तो मैं वस्त्र दान करती हूँ। वो होता है दान, ठीक है ना। मेरे पास जो चीज़ है उसको मैं दान करती हूँ। भक्ति मार्ग में कई लोग दान करते हैं ना, अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, है ना। कोई हॉस्पिटल बना देता है, कोई क्या करता है, ये दान जो मुझे मेरे पास है वो दान करते। लेकिन पुण्य करना माना क्या, पुण्य का अर्थ क्या हुआ, पुण्य माना जिसको जो आवश्यकता है वो देना है कि नहीं। अगर किसी को पानी चाहिए, मैं उसको भोजन ला करके दूं तो कहते नहीं मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे प्यास लगे, पानी चाहिए। माना जिसको जो चाहिए देना। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, ठीक है ना, किसी को शुभ भावना चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए। जिसको जो चाहिए उसको मैं अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा, मनसा के द्वारा अगर मैं उसकी इच्छाओं को, वो उसकी चाहना को मैं पूरा कर देती हूँ तो ये हुआ पुण्य का काम, ठीक है ना। ये पुण्य, वो पुण्य का काम बाबा हमें सिखा रहे। दान करने वाले तो दुनिया में बहुत है, करते नहीं है दान। कितना दान करते हैं, अपने को बहुत दानी आत्मा समझते हैं ना, मैंने इतना दान किया, उतना दान किया। कहीं यज्ञ होते हैं तो लाखों लाखों दान करते हैं, कहीं कोई हॉस्पिटल में दान करता है, कोई वृद्धाश्रम में दान करता है, कई जगह दान करता है। दान करने वाले तो बहुत है, लेकिन पुण्य करने वाले हम बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते पुण्य करना माना देना देना देना। जो आज बाबा ने दाता का संस्कार बताया, और दातापन का संस्कार किस में हो सकता है, जिसने बहुत खजाना, बहुत काल तक अपना पुण्य का खाता जमा किया है, ठीक है ना। बाबा कहते हैं ना, पुण्य का खाता जिसके पास है वही दूसरों को दे सकता है कि नहीं। तो दान करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन पुण्य करने का तरीका भी बाबा ने हमको सिखाया। बच्चे तुम मनसा से हर एक आत्मा को शुभ भावना देते जाओ, शुभ भावना देते जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा शुभ भावना काम में नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, जरूर आएगा। एक न एक दिन तुम्हारी शुभ भावनाएं काम जरूर आएगी, है ना, उसको जरूर लगेगा। दुआएं देते जाओ, शुभ भावना देते जाओ। ये नहीं सोचो कि मेरे को नहीं मिलता, मुझे वो फलाना ऐसे व्यवहार करता तो मैं उसके प्रति अच्छा क्यों सोचूं। ऐसी तो बात बाबा ने नहीं सिखाई। वो मुझे व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करता, खराब व्यवहार करता है, चाहे मेरे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो मैं भी उनको ऐसे ही दूं, ये तो बाबा ने नहीं सिखाया। वो कुछ भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो कुल देवी देवता हूँ ना, तो मेरा कर्तव्य क्या है, उसको शुभ भावना दृष्टि देना, शुभ भावना करना, संकल्प करना, ठीक है ना। अमृत बेला बाबा से वरदान मांग करके उन आत्माओं को वरदान देना, उनकी जोड़ी भर देना भरपूर, ठीक है ना। और एक न एक दिन वो रिटर्न में वापस लौट के ज़रूर आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है, ठीक है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो। ऐसा नहीं कि पहले सुख लो फिर सुख दो, ये स्लोगन तो नहीं है। दुआएं लो और दुआएं दो, ऐसा नहीं, पहले दो फिर देने से मांगते नहीं हम, ऑटोमेटिक हमको मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। इसलिए अब बाबा हमको इशारा दे रहे, बच्चे अब इस समय तो बहुत अंतिम समय चल रहा है, ये भरोसा नहीं है किसी का, अंतिम समय चल रहा है। बस हमें अपने को देखना है। उस समय हमने बताया ना, केवल अपने को देखना है, औरों को नहीं देखना है। हम औरों को देखते। ब्राह्मण परिवार में भी कमी कमजोरी क्या है, हम दूसरों को देखते हैं। जो पुराने बच्चे उनको भी देखते हैं, ये इतना पुराना है, ये क्यों ऐसा करता है ना। ये संकल्प चलने लगता है, फिर हमारा वो संकल्प ही हमारी एनर्जी लॉस्ट करती।
कई बच्चे हैं, कई सोचते हैं मैं अमृत बेला भी उठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, फिर उसके बाद रोज़ मैं मुरली भी सुनता हूँ। सुनते हैं ना मुरली, रोज़ मुरली सुनती हूँ, मुरली भी सुनता हूँ। और जो दीदी जी का है यज्ञ सेवा करने के लिए, वो यज्ञ सेवा भी मैं करता हूँ तन मन धन से, ठीक है ना। शाम का योग भी करता हूँ और जहाँ सेवा की ज़रूरत है वहाँ भी हाजिर होता हूँ। लेकिन वो खुशी हमको क्यों नहीं मिलती? जितनी खुशी, जितनी शक्ति, जितनी ताकत का अनुभव हमको होना चाहिए वो क्यों नहीं होता? सब तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कारण इधर से जमा कर रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं, खाली होता जा रहा झोली, ठीक है ना। अमृत बेला किया, मुरली सुनी, भरा, और दिन भर में कैसे खाली गए वो पता ही नहीं चलता। हाँ, खर्च कर देते, ज़्यादा खर्च होता है ना, ज़्यादा खर्च होते तो भरा ही नहीं। फिर वो खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं होता, जो नशा होना चाहिए वो नहीं होता, जो योग में आनंद मिलना चाहिए, बुद्धि एकाग्र होना चाहिए वो नहीं होता। यही कारण है कि हम जमा तो करते हैं, लेकिन हमारा कितना खाली जा रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है, सोचने में, बोलने में, देखने में, सुनने में कितना समय व्यर्थ जा रहा है, उसका हमको पता ही नहीं, उसका हमारा ध्यान ही नहीं उस पर। इसीलिए हमारा खाता जमा होते होते भी खाली होता जाता। इसलिए हमको वो खुशी, वो नशा, वो आनंद जो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहते वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। कारण इसलिए बाबा कहते वो लीकेज जो है ना, कई प्रकार के लीकेज ब्राह्मण आत्माओं में आ जाती है। वो लीकेज को आपने बंद नहीं किया, अगर टंकी में पानी तो भरा लेकिन उसमें छोटा सा भी देखने में नहीं आता है, वो एकदम छोटा सा भी छेद हो, इतना छोटा सा, तो क्या होता है, धीरे 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 पानी सवेरे भरो, शाम को अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि लीकेज है ना, और दिखाई भी नहीं देता है ना। कोई उड़ जाता है, कोई बह जाता है, लीकेज है। अगर लीकेज रहेगा तो फिर जितना भी जमा करो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते अपने लीकेज को बंद करो। और कई प्रकार के लीकेज बाबा ने अव्यक्त मूल्य में बताए, बच्चे ये लीकेज है, इसको बंद करो। अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो तुमने जो तुम्हारी कमाई है ना, वो कमाई की, लेकिन वो चट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या तुम्हारा खाता जमा होगा? अगर खाता ही जमा नहीं होगा तो ऐन मौके पर जब आपको चाहिए, जिस समय आपको शक्ति चाहिए, जिस समय आपको सहयोग चाहिए, जिस समय आपको सफलता चाहिए, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि खाता खाली है ना, खाता खाली है ना। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिला रहे, बच्चे खाता जमा करो, जमा करो, जमा करो, ठीक है ना। शुभ सोचना, श्रेष्ठ संकल्प करना, इससे भी खाता जमा होता है। किसी के प्रति दुआएं निकलना, इससे भी खाता जमा होता है। किसी को सहयोग देना, शुभ भावना देना, इससे भी हमारा खाता जमा होता है। ऐसा कोई भी कर्म ना हो, ऐसा कोई भी संकल्प ना हो जिससे हमारा जो जमा किया हुआ है वो हमारा निकलता जाए। तो अगर भरपूर रहेंगे, संपन्नता होगी, भरपूर रहेंगे, जहाँ भरपूरता रहती है ना, वहाँ आत्मा को संतुष्टि होती है। अभी भी कई आत्मा असंतुष्ट है। हम सुनते तो है मुरली, रोज पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, रोज क्लास में जा रहे हैं, लेकिन जितनी हमको संतुष्टता होनी चाहिए अपने पुरुषार्थ से वो नहीं हो रहे हैं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही कारण है, छोटी छोटी गलती हमसे बहुत छोटी छोटी होती है, बड़ी गलती नहीं होती है। क्योंकि हम अब बड़ी गलती नहीं करते, हम तो ब्राह्मण बन गए ना। बड़ी गलती तो बाहर के लोग करते हैं जिसको ज्ञान नहीं है। हम ब्राह्मणों से गलती होती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी कमजोरियाँ होती है। लेकिन यही छोटी छोटी गलती छोटी छोटी होते 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 क्या हो जाता है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए बाबा हमको बार बार कहता है, बच्चे अगर छोटी सी भी कमी कमजोरी है तो उसको भी ख़त्म करो। यही कमी कमजोरी, छोटी सी कमी कमजोरी भी बिल्कुल अंत में धोखा देती है, ठीक है ना। बॉर्डर पर देखो, आर्मी लोग जो होते हैं ना, बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर, सदा अलर्ट रहते हैं। ऐसी आँखें भी झपकी उनकी झपकती नहीं है, ठीक है। अगर जरा सा ऐसी आँखें झपकी सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए इतने अलर्ट रहते हैं, आँख खुला हुआ हो, ड्यूटी लगी रहती है ना, जिसकी ड्यूटी रहती है ना, वो अगर उसको नींद भी आए तो ऐसे करते, नींद नहीं करना, आँखें सदा खुली रहो, क्योंकि दुश्मन सामने है। सदा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, ठीक है ना, अलर्ट रहते हैं। तभी तो वो
सब सेव कर पाते हैं। अगर खुद खड़ा होकर के सोता रहेगा, झुटका मारता रहेगा, तब तक तो 1 सेकंड में दुश्मन कुछ भी कर सकता है, बॉर्डर पार कर सकता है। इसलिए सदा अलर्ट रहते हैं, आंखें खुली रहती है। वैसे बाबा ने कहा बच्चे तुम भी सदा अलर्ट, हर कर्म में कहीं छोटी सी गलती ना हो जाए, कुछ बोल ना निकल जाए, कुछ ऐसा किसी के प्रति अशुभ ईर्ष्या वाली भावना न हो जाए, ठीक है ना। सदा अलर्ट, चेकिंग, हर एक बात की चेकिंग, ठीक है ना। हर समय आप चेकिंग करते रहेंगे, तब आप सुधरेंगे, तब आपको वो मज़ा आएगा। नहीं तो जैसे कोई कहते हैं ना, सारा दिन में कुछ किया, सारा दिन में कुछ करते रहे, ध्यान ही रहता, तब रात को बैठ कर के चार्ट लिखते हैं। आज मैंने सारे दिन में क्या क्या किया, क्या क्या बोला, कितने बाप को याद किया, रात को बैठ कर के चार्ट लिखते हैं। सारा दिन क्या क्या किया पता ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं रहता, और रात को बैठ कर के चार्ट देखते हैं। उससे परिवर्तन नहीं होगा। बाबा कहते घंटे घंटे में आपको अपनी चेकिंग होना चाहिए, ठीक है ना। घंटे घंटे में चेकिंग होना चाहिए। एक एक घंटा मैं क्या सोच रही हूँ, इस समय मेरा संकल्प क्या है, इस समय मैं कौन सी स्थिति में हूँ। घंटे घंटे आप बार बार उसको अपनी स्थिति को चेकिंग करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा। जैसे आप चाय पीते हो ना, टेबल पर बैठ के चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते अगर एक बूंद भी गिर गया साड़ी पे, आपके कमीज पर, तो आप क्या करेंगे, नहीं अभी मैं चाय पी लूँ तब जा कर के धोऊंगी, ऐसा नहीं करते आप। चाय रख लिया, पहले जा कर के जली, क्योंकि दाग लग जाता है। चाय का पान, चाय गिर जाता है तो उसको तुरंत नहीं धोएंगे ना, तो दाग लग जाता है, फिर वो बाद में धोने से नहीं धुलता। ऐसे हम क्या करते, दिन भर में क्या सोचा, क्या किया, कितना समय बाप को याद किया, वो ध्यान नहीं, और कितना गंदा लग गया, कितना चाय गिरी मेरे ऊपर, है ना, दाग लग गया। रात को बैठ करके चार्ट लिखते हैं तो मिटता है वो मिटेगा, वो कमी कमजोरी नहीं मिटता है। इसलिए अगर कमी चेकिंग करेंगे, घंटे घंटे की चेकिंग करेंगे, दाग लग गया माना मैंने गलती की, तुरंत जा करके उसको सॉरी, आप उसको अटेंशन देकर, ध्यान देकर उसको मिटा दीजिए। रात को नहीं मिटाना, तुरंत मिटा देना, नहीं तो वो छप जाता है, वो कमी कमजोरी कभी नहीं निकलती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अपने को चेक करो। हर एक मुरली में बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, चेक करो, चेक करो। जितना अपने को चेक करते जाएंगे, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर्म कर रही हूँ, बार बार अपने को चेक ही करेंगे तो अपने ऊपर अटेंशन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इस तरह से हम अपने को पुण्य आत्मा बना सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, ओम शांति। ओम